अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद राबिया बुखारी। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना की थर्ड वबा कितनी खतरनाक है और इसने तालीमी इदारों को किस तरह से असरअंदाज किया है। कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद हैं जो कि अरसा 1.5 साल हो चुका है। आज हमारे साथ तालीमी शोबे से ताल्लुक रखने वाली दो शख्सियात मौजूद हैं, प्रोफेसर आबिद साहब साहब और फरहाना खान। मेरा सबसे पहला सवाल है प्रोफेसर आबिद साहब से कि किस तरह से तालीमी इदारे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से स्टूडेंट की स्टडी पे बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ इंसानियत में शायद ये पहला टाइम है कि पूरी दुनिया में तालीमी इदारों को इस तरह से बंद किया गया है। मुसलसल तालीमी सिस्टम हमारा जो जारी व सारी था और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग ज़ेवर तालीम से अपने तलबा व तालबात को आरास्ता कर रहे थे, एकदम से ये निज़ाम डिस्टर्ब होकर रह गया। ये मुमकिन है कि आम लोगों के जहन में ये सवाल हो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश के बाद शायद कि इसका स्टाफ खुश होगा कि छुट्टियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने परेशान तलबा व तालबात हैं, उनके वालिदैन हैं, मैं बहैसियत उस्ताद ये तस्लीम करता हूँ कि उनसे ज़्यादा हम परेशान हैं। इसलिए कि अगर हमारे स्टूडेंट्स ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर इन्होंने ही आगे जाना है, मुख्तलिफ़ इदारों की देखभाल करनी है, आगे चलना है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वो सारा सिस्टम जो है एकदम से रुक गया है। इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहूँगा कि बड़े पैमाने पर तलबा व तालबात इस मोहलक मर्ज से अल्लाह पाक ने इनको बचाया। बहुत ज़्यादा दिन रात जो स्टडी किया करते थे अच्छे बच्चे, वो भी परेशान हैं। जो डल किस्म के कुछ स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, मैं समझता हूँ कि असातिज़ा की मुसलसल रहनुमाई उनको भी शाइनिंग बच्चों के करीब ले आती है। ये कहा गया कि ऑनलाइन सिस्टम को हम यूज़ करेंगे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपने मसाइल हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके घरों में मोबाइल्स तक मौजूद नहीं हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम उन तक ऑनलाइन सिस्टम के तहत अपना पैगाम पहुंचा सकें? तो अल्लाह पाक से इसी दुआ के साथ कि तेज़ी के साथ अल्लाह पाक पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान पर रहम करे और हमारे ये तालीमी इदारे मज़ीद बंद ना हो, मज़ीद इनके खुलने में ताख़ीर ना हो। आबिद साहब, ये जो डल स्टूडेंट हैं, आप कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, कि जो डल स्टूडेंट हैं वो उनको ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो इतने कॉन्शियस से नहीं लेक्चर को डिलीवर कर सकते, ना उसको पिकअप करते हैं, तो वो तो और ज़्यादा अपनी तालीम में उनको नुकसान होगा ना। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो डल स्टूडेंट हैं उनको, जैसे वो क्लास में आते हैं, प्रॉपर क्लास लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, टीचर्स की भी उन पे नज़र होती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि वो बच्चे घर में बैठते हैं, उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती स्टडी पे, लेकिन उनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं, ग्रेड, वो अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? राबिया, आपका ये सवाल हकीकत पर मबनी है, बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस वक्त अगर ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स अटेंड कर भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इसका चेक एंड बैलेंस हम नहीं रख पाते। तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरह से मुमकिन होता तो शायद के उस्ताद की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती। मैं ये समझता हूं कि आज से पहले जितनी जिम्मेदारी उस्ताद के कांधों पर आयद थी, आज उससे कहीं ज्यादा आयद है। और हमारे पाकिस्तान में ये ऑनलाइन सिस्टम इस तरह से सबके लिए यकसा मुफीद बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए तो मुमकिन हो सकता है कि ये मुफीद हो जो मैच्योर हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनके पास अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं निकलता, तो जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम हुआ करता है या जो अवेलेबल टाइम है वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको क्लास में रखने पर भी
اساتذہ کرام کو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. اگر وہ آن لائن سسٹم کے تحت اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. معلوم نہیں کہ وہ بکس انہوں نے کھولی ہیں یا نہیں کھولی ہیں, وہ گیمز میں لگے ہوئے ہیں, وہ کارٹونز میں لگے ہوئے ہیں, یا وہ آپس میں محو گفتگو ہیں. جی, تو فرحانہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کرونا کے باعث تمام تعلیمی اداروں پر بہت برا اثر پڑا ہے, تو آپ نے اپنی تعلیم کو کس طرح سے جاری رکھا ہے؟ جی بالکل, کرونا وائرس کی جیسے ہی پہلی لہر آئی تو حکومت کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ باقی تعلیمی اداروں کی طرح جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا. اس کے دوران کافی عرصہ تو پہلے ہم لوگ ایسے ہی فری رہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ خوش ہوئے ایز یوزل, جیسے کہ بچوں کا دماغ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے کہ پہلے چھٹیوں کو ترستے تھے کہ 5 سے زیادہ بھی کبھی چھٹیاں ہوں گی. ہمارے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ جو کرونا وائرس ہے وہ خطرناک ہے اور جانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ شروع کی بات ہے. خوش ہو گئے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تھوڑا دماغ میں یہ تشویش آنا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں ہمارے جو رننگ سیمسٹرز ہیں, جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں وہ کیسا ہوگا, ہماری آگے تعلیم کیسی ہوگی. کیونکہ ایسا ہوا تھا ایک وقت پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اب کبھی ہمارے تعلیمی ادارے نہ کھلیں, کبھی شاید ہم اپنی جو کتابیں ہیں, جو اپنے نوٹسز ہیں ان کو اٹھا کے نہ دیکھیں. لیکن پھر اچانک سے ہمیں ہمارے فونز پہ فون کالز آئیں اور واٹس ایپ جو ہمارے گروپ بنے ہوئے اسٹڈی میں, وہاں پہ ہمارے اساتذہ کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ آپ کے کل سے ہم آن لائن کلاسز لیں گے. آن لائن کلاسوں کی جب باری آئی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دماغ میں ایک سوال نشان تھا کہ ہم کیسے دیں گے. پہلے تو ہم نے کبھی اس طرح کا ہمارے ساتھ کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا جب تک پہلی سے لے کر اس وقت جس کلاس میں ہم لوگ موجود ہیں, نہ تو پہلے اس طرح کی کبھی ہم نے وبا دیکھی ہے اور نہ ہی اس طرح کی ہم نے کبھی چھٹیاں دیکھی ہیں. چھٹیاں ہوتی بھی تھیں, گرمی کی اگر چھٹیاں ہوتی ہیں, سردی کی چھٹیاں ہوتی ہیں, یا کسی بھی کوئی ایمرجنسی کے موقع پہ ہوتی ہیں 5 سے 6 زیادہ سے زیادہ, ورنہ جو ہمارے سکول ہوتے تھے, تعلیمی ادارے ہوتے تھے وہ کھل جاتے تھے. تو جب ہمیں آن لائن کلاسز کا کہا گیا سوال نشان تھا. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک ایپ ہے زوم, آپ اس کے ذریعے جو ہے کلاسز لیں گے. یہاں پہ بھی ہمیں کنفیوژن ہوئی کہ ہم زوم کو چلائیں گے کیسے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, فونز ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں جس میں گیمز, ویڈیوز ETC دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جہاں بات آئی کام کی کہ آپ لوگوں نے زوم کو آپریٹ کرنا ہے, سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی پہلے ہمیں ساتھ بٹھا کے یہ سمجھائے کہ زوم کو چلایا کس طرح جاتا ہے, جو کہ ایک ایپ ہے جس پہ ہمیں لیکچر ڈیلیور کرنے تھے. یہاں پہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ اور تھینکس ٹو آور ٹیچرز جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اس طرح سے زوم کو چلانا پڑتا ہے, اس طرح سے جو آپ کے لیکچرز ہوں گے وہ ہم آپ کو کنڈکٹ کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی لیکچر میں تو آپ ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے ہمیں آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, فون کالز کر سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. تو فرحانہ کیا آپ آن لائن سسٹم سے مطمئن ہیں؟ اس میں مطلب کہ آپ کی تعلیمی نظام کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آن لائن سسٹم سے آپ کو تمام اسٹڈی کی سمجھ آ جاتی ہے, لیکچرز کی کیا ٹائمنگز ہیں آپ کی؟ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر بات کروں تو سب سے پہلے تو میں خوش ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے آن لائن کلاسز ہو رہی. جو ہم فزیکل لیکچرز لیتے تھے اس میں ہمیں پڑھنا پڑتا تھا, 1 گھنٹہ پورا ہمیں کرسی پہ بیٹھ کے جو ہمارا ٹیچر ہمیں لیکچر دے رہا ہے اس کو توجہ سے سننا پڑتا تھا, ہماری جو حاضری ہے وہ لگانی پڑتی تھی. پہلے تو خوشی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے, اس معاملے سے تو جان چھوٹی. جو ہم ایک کمر اٹکا کے بیٹھتے تھے, پوری توجہ سے سنتے تھے, اس سے جان چھوٹی. یہاں پہ زوم پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے آن کر دیا اس کو, اپنی ویڈیو آف کر دی اور اپنی بھی ویڈیو آف کر کے کوئی بھی کام کرنے لگ گئے, جو اپنی ایکٹیویٹیز اس کو کرنے لگ گئے. یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آپ مطمئن ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ تو ٹھیک تھا کہ ہاں ہو رہا ہے, لیکن پھر تشویش ہوئی ایک حد تک کہ کب تک ایسا چلتا رہے گا. جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں, ٹیچر تو ہمیں پوری ایمانداری سے لیکچر لے رہی ہیں, ٹیچر ہمیں بتا رہی ہیں, اٹینڈنس بھی ہماری لگائی جا رہی ہے, لیکن فزیکل کلاسز کی نسبت جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا. اب اگر میں پیپرز کا آپ کو بتاؤں, جو ہم نے کلاس میں بیٹھ کے پیپر دیے ہیں اور جو اس میں ہمارے مارکس آئے ہیں, ہمارے گریڈ آئے ہیں, اگر وہ 50%
80% थे जो हमने फिजिकल दिए हैं, और जो हमने ऑनलाइन दिए तो उसमें हमारे 100% हो गए। सबसे बड़ा सवाल निशान तो यहीं पे उठता है कि वहां पे अगर हम फेस टू फेस देते हैं, बैठ के देते हैं, तो हमारे 50% आता है नतीज, और अगर हम यहाँ ऑनलाइन देते हैं बगैर पढ़े, हाथ भी नहीं लगाए, वही अपनी एक्टिविटी जारी है, वही फन जारी है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना देना, और उसके बावजूद भी जो हमारा नतीजा है वो 100% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में अपने अगर मुस्तकबिल के हवाले से सोचा जाए तो लगता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कभी भी फिजिकल के मुतबादिल नहीं हो सकता। जो हमें फिजिकल क्लासेस में सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था, एक एक जो स्टेप होता था टीचर्स की जानिब से, हमारे जो क्लास फेलोज थे उनकी जानिब से, वो हमें लगता था कि वो कहीं ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ऑनलाइन क्लासेस के। जी फरहाना, तो आप ये क्या कहेंगी कि ग्रेड्स वगैरह जैसे अपग्रेड कर दिए जाते हैं तो मतलब कि लेक्चर डिलीवर किया जाता है तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप फ्यूचर में इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगी? देखें, असातिज़ा की जानिब से तो पूरी कोशिश होती है कि हम जितने भी सवाल करते हैं वो हमें बताते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी पूरी से पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें कई कैटेगरी आ जाती है। कोई बहुत अच्छा तालिब इल्म है जो बात को फ़ौरन पिक कर लेता है, कोई दरमियाने दर्जे का है, और कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही डल है, जिसको साथ बैठ के एक कहते हैं ना कि मार मार के उसको समझाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में एक टीचर बैठा हुआ है, दूर से बैठा हुआ है, क्लासेस दे रहा है, तो 3 कैटेगरी के जब स्टूडेंट सामने आ जाते हैं तो कंसेप्ट किसी के क्लियर होते हैं, किसी के नहीं होते, और कोई जान छुड़ाने को भी कह देता है कि ओके सर, यस मैम, हो गया, हमें सारा कुछ समझ आ गया। ये एक हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा खला तो पैदा हो रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब कदम रखेंगे, जब हम किसी इदारे में काम करने के लिए जाएंगे, जब वो हमसे हमारा तजर्बा पूछेंगे, हमारा एक्सपीरियंस पूछेंगे, डिग्री तो हमारे पास होगी लेकिन वो एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होगा। और ये जो नुकसान हो रहा है अभी तो इसका हमें खैर इतना अंदाज़ा नहीं है, शायद तब हो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे और जब हमसे हमारा वो पूछा जाएगा कि आपके पास तजर्बा क्या है जिसकी बिना पर हम आपको किसी काम के लिए तजवीज़ करें या किसी फेवर आपको दें, ये तभी पता चलेगा। जी आबिद साहब के 2 साल के अरसे तक तालीमी इदारे सारे बंद रहे, फिर दोबारा खुले थोड़े वक्त के लिए, फिर दोबारा बंद हो गए, तो अब इस दोबारा खुलने के 24 मई से दोबारा खोलने के चांसेस हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि दोबारा से तालीमी इदारे खुल रहे हैं, और इतनी तवील तातीलात खुदा करे कि दोबारा कभी ना हो, क्योंकि ब्यूटी इज़ अ नेम ऑफ डिस्टेंस, कि हुसन और ख़ूबसूरती एक फ़ासले का नाम है। जब तक कोई चीज़ आपसे फ़ासले पर मौजूद है उसमें चार्मिंग और हुसन आपको दिखाई देगा, लेकिन जब वो फ़ासला ख़त्म हो जाता है तो उसकी वो ख़ूबसूरती मांद पड़ जाती है। तो शुरू में जो छुट्टियों का कंसेप्ट था कि पूरा हफ्ता काम किया जाता था, दर्स व तदरीस की जाती थी और तलबा व तालबात अपनी क्लासेस लिया करते थे, पूरे हफ्ते के बाद एक दिन छुट्टी का आया करता था, तो बहुत सारी खुशी हुआ करती थी स्टूडेंट्स को भी और असातिज़ा कराम को भी कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो दर्स व तदरीस के साथ साथ भी उन्हें निपटाने पड़ते हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, वो मुकम्मल की जाती थी। लेकिन अब इस वक्त अगर देखें तो वही सेंटेंस मेरा कि ब्यूटी इज़ अ नेम ऑफ डिस्टेंस, कि हुसन फासले का नाम है। अब सिर्फ और सिर्फ तातीलात ही तातीलात हैं, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अब दोबारा से उस हुसन को देखें, यानी अपनी दोबारा उन एक्टिविटीज़ की तरफ हम माइल हों, दोबारा से हम पाकिस्तान की यंग जनरेशन को, पाकिस्तान की यूथ को दोबारा से हम तालीम दें, ताकि वो कमी जो बहुत ज़्यादा हो चुकी साबका दौरानिए में, उसको अब हमें हंगामी बुनियादों पर उस कमी को दूर करना पड़ेगा। पहले रेगुलर क्लासेस के दौरान
एक ही सब्जेक्ट्स को, एक ही टॉपिक्स को मुख्तलिफ अयाम में रेगुलर बच्चे के जिम्मे लगाया जाता था, उनको गाइड किया जाता था। और जब बच्चे सामने मौजूद होते थे तो उसमें हर तरह के मिजाज रखने वाले और हर तरह की जहनी सतह रखने वाले तलबा हमारे सामने मौजूद हुआ करते थे। तो कुछ बच्चों को डायग्राम के जरिए समझा दिया जाता था, कुछ को वैसे वर्बल लेक्चर डिलीवर किए जाते थे, और कुछ के बिल्कुल करीब आकर उनको उनकी कॉपीज के ऊपर समझाने की जरूरत पेश आया करती थी। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम के तहत नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि दोबारा तेजी के साथ, जल्दी के साथ ये तालीमी इदारे दोबारा से खुलें और वो कमी जो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बेपनाह हो चुकी है उसका सद्देबाब हंगामी बुनियादों पर असातिज़ा करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी स्टूडेंट फरहाना खान और आबिद सार साहब। इनका कहना था तालीमी निज़ाम जैसे खुल रहा है इसको दोबारा से बंद ना किया जाए, ताकि स्टूडेंट जिनकी कमी पेशी रह गई है उनकी स्टडी के बारे में जो भी उनको नुकसान पहुंचा है, ताकि वो दोबारा से अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह ज्वाइन करके उसको अपने नुकसान को रिकवर कर सकें। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।